अरे जल्दी करो, अभी और बहुत ले जाना है। चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ वरना एक लॉरी बुलानी पड़ेगी। कितना सारा काम है। मैं क्या कहती हूँ थोड़ी देर सो जाएं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि जल्दी से काम खत्म करते हैं और फिर सोते हैं। और जब चींटियां अपना काम खत्म करने में जुड़ी हुई थी, तब उन्हें एक बड़ी आवाज सुनाई दी। यह आवाज कैसी थी? मुझे कैसे पता होगा? मैं भी तो यही हूँ ना तुम्हारे साथ। मुझे क्या जादू से पता चलेगा? चलो देखते हैं। वो दोनों भी धीरे से उस आवाज की तरफ जाने लगी। कोई कटहल या आम मिल जाए तो उसे हम यहाँ मस्ती करने वाली चींटियों पर रख देंगे। हाँ वहाँ देखो, अरे वहाँ एक मधुमक्खी बेहोश पड़ी है। मुझे लगता है हमें इसे डॉक्टर किन्नर के पास ले जाना चाहिए। अरे ये तो होश में है। तो ये बेहोश हो जाए फिर ले जाते हैं। हो गई बेहोश। आओ इसे तुम्हारे सर पर रखकर ले जाते हैं। हाँ जरूरत नहीं। तो फिर इसे उठा कर ले जाते हैं। तुम सर पकड़ो, मैं पैर पकड़ूंगा। नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। तुम इसके पैर पकड़ो, मैं इसका सर पकड़ूंगा। काश सबको पता चले कि हम कितने महान हैं। उस मधुमक्खी को लेकर वो दोनों भी डॉक्टर की तरफ चल दिए। ऊपर झाड़ की शाखा पर बैठा हुआ पतंग ये सब देख रहा था। ओहो, बेचारी मधुमक्खी को इन दोनों ने बेहोश कर दिया और किडनैप करके ले जा रहे हैं। अभी दिखाती हूँ इन्हें। ये सब हुआ कैसे? जो भी हो ये नहीं होना चाहिए था। गुरुजी, आप ऐसे आगे पीछे क्यों चल रहे हैं गुरुजी? ओह मेरे शिष्य, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैंने एक नटखट हाथी को रोना न आने की दवाई दी थी। फिर क्या, रोना रुक गया, लेकिन उसका हंसना शुरू हो गया। वो जो भी हो, रोना तो रुक गया ना? हाँ वो रुक गया। गुरुजी वहाँ देखिए, एक मौका चल कर आ रहा है। बारिश, वो भी वसंत ऋतु में? अरे गुरुजी ऊपर नहीं, नीचे देखिए। तुम सही कह रहे हो मेरे शिष्य। जरा देखिए गुरुजी, लगता है उन्हें चलने में तकलीफ हो रही है। क्या हम जाकर उनकी मदद करें? नहीं नहीं, उनको धीरे धीरे आने दो। लेकिन ऐसा क्यों गुरुजी? अरे तभी तो हम जैसे डॉक्टर्स हमारे इंटरनेशनल सवाल पूछ सकते हैं। यानी कैसे सवाल? तुमने इसे यहाँ लाने में देरी क्यों की? ऐसे सवाल, तुम बहुत मूर्ख हो। जब से आपके साथ रहना शुरू किया है तब से तो। जरा देखिए तो, ये बेहोश हो गया। तुमने इसे यहाँ लाने में देरी क्यों की? ये जब गिर गया था तब होश में था डॉक्टर। हम इसके बेहोश होने का इंतजार कर रहे थे। देखो डॉक्टर कितने ध्यान से चेकअप कर रहे हैं। हाँ ये तो बहुत कुशल डॉक्टर है। और तभी मधुमक्खियों का झुंड वहाँ पहुँचा। अरे देखो, मधुमक्खियों का झुंड। तुमने मेरे भाई को किडनैप क्यों किया? नहीं, हमने उसे किडनैप नहीं किया। फिर तुम ही तो उसे यहाँ लेके आए। मधुमक्खियों के झुंड और चींटियों में एक लड़ाई शुरू हो गई। मामूली बात पर इतना झगड़ रहे हैं ये। हाँ ये क्या हो रहा है? मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना नहीं है ये तुम्हारे होश में आने के लिए झगड़ा चल रहा है। ओह, तो मैंने मुझे क्या हुआ ये बता के झगड़ा सुलझाना चाहिए। हाँ तुमने ऐसा जरूर करना चाहिए। फिर तो सबको मेरी गलती का पता चल जाएगा। फिर भी तुम्हें सबको सच बताना ही होगा, ये ऐसे ही सुलझेगा। ठीक है, आप सब रुक जाइए। वाह कितना शांत लग रहा है। देखिए वो क्या है कि मैं गिर गया था और बेहोश हो गया।
ओहो, फंस गई। भागना पड़ेगा, वरना ये मधुमक्खियाँ मिलकर मेरा कचूम्बर बना देंगी। देखा क्या कहा उसने? देखा नहीं, मगर सुना उसने क्या कहा। बिना सच जाने तुमसे लड़ाई करने के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। मधुमक्खी से सच जानने के बाद मधुमक्खियों के झुंड को जल्दबाजी करने की अपनी गलती समझी और उन्होंने चींटियों से माफी मांगी। एक दिन शाम में हमारे दोस्त बंदर चट्टू और गोरैया इत्ती एक साथ लोमड़ी की शादी में शामिल होने जा रहे थे। मित्र, क्या हम पहुँचते पहुँचते कार्यक्रम खत्म हो जाएगा क्या? अरे इत्ती, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ऐसी बात नहीं है चट्टू, ऐसा सुनने में आया है कि पास ही के गांव से लोमड़ी के शादी के लिए कई तरह के फल और कई तरह की दाल आई हुई है। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। सुना है मोरनी दीदी का नाच भी है। क्या सच में? ऐसे कार्यक्रम तो बहुत ही सुंदर होंगे। लोमड़ी भैया ने ये भी बताया कि कोयल दीदी का गाने का कार्यक्रम भी होने वाला है। ये सब सुन के तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। चलो जल्दी चलते हैं। जब दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे तभी गोरैया इत्ती को कुछ नजर आया। मित्र मित्र मित्र, वहाँ तो देखो, वो शायद चीकू ही है ना? हाँ हाँ, वही है। उसने देखा तो फंस जाएंगे। चलो जल्दी चलते हैं। हाँ, वो कहाँ गया होगा? एक बार बस मेरे हाथ लग जाए, फिर देखता हूँ। अरे बंदर भाई, जरा यहाँ तो आना। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? मुझे कुछ पूछना है। मैं चिक्कू तुम्हें बुला रहा हूँ। ओह, चिक्कू ने देख ही लिया। अब हम क्या करें चट्टू? पता नहीं, जाकर देखते हैं, नहीं तो वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। वो चींटी आखिर गई कहाँ? क्यों बुलाया चिक्कू? हाँ, वो शायद तुम कहीं जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? हम वो लोमड़ी भैया की शादी में जा रहे हैं। अरे सच क्यों बता दिया? ऐसा नहीं चिक्कू, मैंने गलत बोला। हम वो डॉक्टर मेंढक की शादी में जा रहे हैं। शायद चिड़िया रानी को पता नहीं है कि मैं कितना बुद्धिमान और शक्तिशाली हूँ। ऐसी बात नहीं है चिक्कू, मैं सच में सच बोल रही हूँ। तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं भी आता हूँ। चलो चलते हैं। ऐसे कैसे? पहले अपने पिताजी को पूछ कर तो आओ। वो तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ। चलो चलते हैं। मैं फिलहाल जा रहा हूँ, पर मैं वापस जरूर आऊँगा। अगर तब मुझे तुम दिखते हो तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे चिक्कू, किससे बात कर रहे हो तुम? हाँ, वो एक छोटी चींटी से। चींटी? उस छोटी चींटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हाँ, वो मैं यहाँ बस खड़ा होकर आने जाने वाले लोगों पर पत्थर फेंक रहा था। तभी एक चींटी ने मुझे जोर से काटा। मुझे बहुत गुस्सा आया। तो अब तुम क्या करने वाले हो? अभी मुझे उसे खोजकर बहुत दूर फेंकना है, पर वो मुझसे डरकर यहाँ कहीं छुप गया है। कुछ मत बोलो। हाँ जरूर जरूर, चलो चलते हैं। इस छोटी सी चींटी ने चट्टू बंदर और गोरैया इत्ती को चीकू के साथ जाते हुए देखा। हाँ, अब मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। हाँ, हमें पता है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें किसने बताया? तुमने ही तो हमें बताया ना चीकू, अभी अभी। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो। अभी दिखाता हूँ।
कोई जरूरत नहीं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर मैं कुछ कहता हूँ तो तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। क्या तुमने मेरी ताकत देखी चिड़िया रानी? हाँ, देखा देखा, भयंकर है। और भी है? अब बाद में करते हैं चिक्कू। हमें बहुत टाइम हो चुका है चट्टू, शायद हमारे वहाँ पहुँचने से पहले सब खत्म हो जाएगा। बचे हुए रास्ते के बारे में सोचकर डर जाता हूँ। वो क्यों? इस वक्त चीता भैया घूमता रहता है। उसे घूमने की क्या जरूरत? वो एक जगह बैठ सकता है ना। चिक्कू, तुम छोटे हो, तुम्हें इस बारे में पता नहीं। आने दो उसे, मैं तो उसे अपनी ताकत दिखाऊंगा। मैं क्या कोई फुटबॉल हूँ जो कोई भी आने जाने वाला मुझे लात मार के निकल जाए? ठीक है, अब मैं तालाब में गिर ही गया हूँ, चलो अब नहा ही लेता हूँ। आने दो उसे, ना मैं किसी चूहे से डरता हूँ ना तेंदुए से। उस समय एक पेड़ के पीछे से एक तेंदुआ चिक्कू और उसके दोस्तों को देख रहा था। आज तो दावत होने वाली है। हाथी का बच्चा, ये है आज का शिकार। अरे चीता आ गया, जल्दी आ जाओ। चीता आ गया, जल्दी आ जाओ। अरे ऐसे चिल्लाओगे तो जो जग रहे हैं सिर्फ वही तो भागेंगे। अरे हाँ, ठीक कहा। मेरी भी नींद उड़ा दी। अब जब जग ही गई हूँ तो मैं भी भाग लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डरती हूँ उससे, मगर फिर भी चलती हूँ। प्लीज मुझे मारना मत। नहीं, मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा और कुछ नहीं। मैं निर्दोष हूँ। हाँ, मैं भी तो, जब मैं सोता हूँ। प्लीज मुझे एक बार जाने दो। तुम्हें चाहिए तो एक अवसर देता हूँ। कैसा अवसर? देखो बेटा, मैं तुम्हें मेरे नाखूनों से मारूं या दांतों से वार करूं या फिर वो लकड़ी ही काफी है। वो लकड़ी ठीक है। ठीक है। तुम? तुम्हें अपनी भूख मिटाने के लिए मेरा ही बेटा मिला था। मुझे पता नहीं था, अभी पता चला। चिकू, तुम्हें निकलने से पहले मुझे बता देना चाहिए था। अगर ईथी चिड़िया नहीं आती और मुझे नहीं बताती तो क्या हो जाता? वो तुम छोटे हो चिकू, उन जैसे नहीं हो, तुम्हें समझना चाहिए। चलो मुझे बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें मैं लेकर चलता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, इससे आगे मैं आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलो अब साथ चलो। इसके बाद से जहाँ भी जाना हो मुझे बता कर जाना, समझे?
ये तो निकल ही नहीं रहा, मगर मुझे इसे छोड़ना भी नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम गटर में कूद रहे हो? जिसकी हड्डी गुम हो गई हो उसे ऐसे चिढ़ाते नहीं है। हड्डी गुम हो गई? किसकी? मेरी हड्डी। हड्डी गुम हो जाने पर भी तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है। अरे क्या कह रहे हो? मेरे शरीर की हड्डी नहीं, वो हड्डी जिसे मैं चबा रहा था वो नीचे गटर में गिर गई। देखो ना, कब से मैं इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने देर तक कोशिश करने के बाद भी तुम नहीं कर पाए और तुम मुझे पूछ रहे हो क्या मैं कर सकती हूँ? अपना वक्त जाया मत करो तुम। अच्छा, फिर अब हम क्या करें? तुम एक चीज कर सकते हो। मैं कुछ भी करूँगा, बताओ क्या करूँ? उस हड्डी के बारे में भूल जाओ। ओह, वो हड्डी है ना, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। बीती हुई चीजों पर गम ना करना ही सही है मेरे दोस्त। क्या हुआ है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। मुझ जैसा होशियार तुम्हारी मदद जरूर कर सकता है। वो हुआ यूं है कि इस पिल्ले ने जो हड्डी लाई थी वो उस गटर में गिर गई और हम उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ओह, ऐसी बात है। ऐसी कौन सी बात है? ये सब चीजें तो होती ही रहती है। बहुत पहले मैंने एक चूहे को पकड़ा था और वो भी ऐसे गटर में गिर गया। जब मेहनत से कमाई हुई चीज ऐसे गुम हो जाती है तो वो दुख सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्त, तुम मेरा दुख समझते हो ना? क्या तुम हड्डी निकालने के लिए मदद कर सकते हो? मुझे कोशिश करने दो। ओहो, ये तो बाहर ही नहीं आ रहा। मुझे पहले से ही पता था कि ये तो होने ही नहीं वाला है, इसीलिए मैंने तो कोशिश ही नहीं की। ओ बेचारा, मैं इस हड्डी को बाहर ही नहीं निकाल पाया। तुम भी इस हड्डी के पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये हड्डी छोड़ने की मेरी इच्छा नहीं हो रही। तुमसे बात करके तो कोई मतलब नहीं है। तुम होशियार नहीं हो, वही कारण है। अरे पपी, क्या हुआ तुम्हें? मेरी हड्डी गटर में गिर गई। चिंता मत करो, हम मदद करेंगे। क्या तुम मदद करोगे? ये कहने वाले तुम कितने मूर्ख हो। हम जो तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है नहीं कर पाए और तुम छोटी छोटी चींटियां करना चाहती हो। फिर भी हम सब कोशिश तो करके देखते हैं। हाँ, कर लो कर लो। मुझे तो बस इतनी चिंता है कि मुझे एक और नाकामयाबी देखनी होगी। दोस्तों, सब मिलकर जोर से पकड़ते हैं। हम हमारी पूरी शक्ति से उसे पकड़ते हैं। जोर लगा के हैशा, 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 जोर लगा के हैशा। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। ये चींटियों ने तो कमाल कर दिया। दोस्तों, अगर आपने भी हमारे जैसे मिलकर कोशिश की होती तो आपने भी हड्डी आराम से निकाली होती। आप सब हार गए क्योंकि आपने एक एक करके कोशिश की। तुम सही कह रहे हो। एकजुट होकर काम करने से फल अवश्य मिलता है। एक जंगल में एक हाथी का परिवार रहता था और एक मेल हाथी, एक फीमेल हाथी और उनके 2 बच्चे भी थे। और उस हाथी परिवार में उनका सबसे छोटा बच्चा बहुत ही शरारती था।
दिन वो हाथी परिवार जंगल के नदी में नहाने आया था। नहाते समय हाथी का बच्चा बहुत ही शरारत करने लगा। बेटा, नदी का प्रभाव जोरों पे है, आपको सावधान रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब वो और ज्यादा शरारती हो गया है। बहुत बदमाशी कर रहे हो, शांति से नहाओ। इस बार नदी के किनारे एक पेड़ पर एक छोटी चिड़िया बैठी थी। हाथी के बच्चे की सभी शरारतें वो छोटी चिड़िया देख रही थी। वो इसे लेकर काफी उत्सुक थी। अरे वाह, तुम्हें खेलते देख बहुत मजा आ रहा है। हाथी के छोटे बच्चे के साथ वो छोटी गौरैया दोस्ती करना चाहती थी। तुम्हें खेलते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम काफी होशियार लग रहे हो। मेरे दोस्त बनोगे? क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? तुम्हें पता भी है मैं हाथी का बच्चा हूँ। इस जमीन पर सभी प्राणियों के बीच सबसे बड़ा प्राणी हूँ मैं। तुम एक मूर्ख पक्षी हो, हम दोस्त नहीं बन सकते, हमारे बराबरी के नहीं हो। ओह, तो ये बात है। मैंने तुम्हें प्यार से पूछा, अगर बुरा लगा तो माफ करना। हाथी के छोटे बच्चे के साथ वो दोस्ती करने में असमर्थ रही। बेचारी छोटी चिड़िया निराश होकर वहाँ से उड़ गई। अभिमानी बच्चा हाथी उसकी शरारतें बढ़ती रहीं और वो नहाने के बाद जंगल की तरफ लौट गए। रास्ते में छोटी हाथी को गन्ने का खेत दिखा और वो छोटी हाथी अपने माँ पापा से छिपकर उस खेत की तरफ चला गया और कुछ देर बाद वो गन्नों के बीच में छिप गया और उन तीनों लोगों को ये नहीं पता था और वो आगे बढ़ते रहे और वो छोटा हाथी गन्ने के खेत में जाके गन्ना खाने लगा। अरे वाह, ये कितना मीठा है। अरे वाह, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। खेत में लगे हर गन्ने के पौधे को उसने एक एक करके तोड़ दिया और उनमें से कुछ गन्ना खा लिया। ओह, शिकारी! शिकारी को देखकर छोटा हाथी भागने लगा और अपने लक्ष्य से भटक गया। ओह, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! अफसोस, वो बुरी तरह चिल्लाया और रोने लगा। एक हाथी का बच्चा जो भटक गया है वो कहीं और पहुंच गया। रास्ता ना जानने की उलझन में वो रोने लगा। ओह, मेरे मम्मी पापा, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मम्मी, मम्मी। लेकिन उस समय वो छोटी चिड़िया हाथी के रोने की आवाज सुनी और वो वहाँ उड़कर चली और वो देखती है कि एक पेड़ के नीचे हाथी का बच्चा बैठ के रो रहा है। अरे छोटे हाथी, क्या बात है? क्यों रो रहे हो?
मैं रास्ता भटक गई और मुझे मम्मी पापा से मिलना है। तुम यहाँ कैसे पहुँची? मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी क्योंकि मुझे पता है तुम थोड़ी घमंडी हो, लेकिन घमंड की वजह से हम खतरे में पड़ सकते हैं। मुझे डर लग रहा है। अरे डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाऊंगी। वो छोटी चिड़िया उड़कर उस छोटे हाथी को रास्ता दिखाने लगी और वो हाथी उस गौरैया के पीछे जाने लगा और वो छोटी चिड़िया हाथी के बच्चे को उसके परिवार के पास लेकर आ गई। बेटा, आप कहाँ रह गए थे? माँ, मैं रास्ता भूल गई थी। इस चिड़िया ने मुझे बचाया। छोटा हो या बड़ा हो, हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। संकट में जो हमारी मदद करे वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। ये मेरा अहंकार था जिसने मुझे खतरे में डाल दिया, पर इस चिड़िया ने मुझे बचाया। मैं आपका कितना भी शुक्रिया करूँ वो कम ही रहेगा। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। अहंकार खतरनाक है, प्रेम सबसे बड़ा होता है। जो लोग प्यार में हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं।